स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। ठंडी का मौसम अपने पूरे आब व ताब के साथ बड़े ज़ोर व शोर से शुरू हो चुका है और हमने कई मरतबा आपसे इस बात की गुजारिश की थी और उस बात की इत्तला की थी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। ख़ासकर सर्दी और ज़ुकाम का मामला तो हर एक के साथ होता है। चलते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। आप सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की खबरों में फिर से एक बार इस बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझते हैं। पहले हम जिक्र करेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट जिसे गाबा में खेला गया। इसके अलावा अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट गाबा में खेला गया, ज़्यादातर ये टेस्ट बारिश की नज़र हो गया, जिसकी वजह से भारत क्रिकेट टीम इस तीसरे टेस्ट में बाल बच गई। अगर भारत के बल्लेबाजी की बात की जाए तो भारत की बल्लेबाजी बेइंतहा निराशकजनक थी, यानी बेइंतहा मायूस कुन थी। और फिर से एक बार भारत के दिग्गज बल्लेबाज, हालांकि अब वो दिग्गज बल्लेबाज नहीं रहे, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सहरे फहरिस्त है विराट कोहली और भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिनको कभी दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार किया जाता था, लेकिन आजकल अपनी उम्र की वजह से वो दिग्गज बल्लेबाज नहीं रहे और वो सबसे ज़्यादा निराश करने वाले क्रिकेटर अब बन गए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की अब उम्र हो गई है और उन्हें बाइज्जत इस क्रिकेट के खेल से रिटायरमेंट लेना चाहिए। जिस तरह से अश्विन ने बहुत ही ख़तरनाक तरह से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है और टीम में पॉलिटिक्स उसकी एक असल वजह थी। इस बात का जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ जिक्र करेंगे कि गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट बहुत ही निराशकजनक था भारत के लिए और भारत इस गाबा के टेस्ट में हारते हारते बच गई और उसका सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए बारिश का। वक्तन फ़ौक़तन यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाबा में बारिश हो रही थी और हर 10 या 15 मिनट के बाद खेल को रोका जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों का मौरा जोश को ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी भारत के दिग्गज बल्लेबाज नाकाम हो गए और उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा काबिल ज़िक्र हैं। ये मिसाल मशहूर है कि खोटा सिक्का कभी भी काम आ सकता है और गेंदबाज आकाशदीप जो इस टीम में खोटे सिक्के के तौर पर उन्हें लिया गया था और उन्होंने अपने गेंदबाजी से कोई विकेट तो नहीं लिया, लेकिन भारत को एक बहुत ही शर्मनाक फॉलो ऑन से ज़रूर बचा लिया। इसकी बदौलत ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए भारत के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान में ही कोई ऐसा कमाल करके दिखाना चाहिए था, लेकिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने भारत की इज्जत को तकरीबन बचा लिया और वो फॉलो ऑन से बच गए। शुभमान गिल और जायसवाल ने भी इस तीसरे टेस्ट के दोनों इनिंग्स में ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से क्रिकेट के तमाम शायकीन बेइंतहा उनसे नाराज़ हो गए। यही सदा लगाई जा रही है और यही डिमांड किया जा रहा है कि शुभमान गिल को अब खेले जाने वाले चौथे टेस्ट में ड्रॉप करके सरफराज खान को लिया जाए तो बेइंतहा बेहतर है। गाबा टेस्ट के जो दूसरे हीरो थे जिन्होंने फॉलो ऑन से बचाने की बेइंतहा कोशिश की, उसमें थे रविंद्र जडेजा और KL राहुल। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में तो कोई कमाल करके नहीं दिखाए, लेकिन बल्ले से वो ज़रूर कमाल करके दिखाए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अहम बारी उन्होंने खेल कर जडेजा की इस बल्लेबाजी की वजह से भारत फिर से एक बार फॉलो ऑन से बच गया, क्योंकि तीसरे टेस्ट में भारत की हार बिल्कुल निश्चित थी, बिल्कुल लिखी गई थी कि भारत ये तीसरा टेस्ट किसी भी हालत में हार जाएगा। लेकिन भला हो आकाशदीप का, जसप्रीत बुमराह, जडेजा और KL राहुल का, और इसके साथ साथ भला हो कुदरत का, बारिश का, जिसकी वजह से भारत की इज्जत बाल इस तीसरे टेस्ट में बच गई। अब चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और चौथे टेस्ट के लिए सबकी निगाहें इंडिया के प्लेइंग 11 में लगी हुई है कि कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा और कौन से खिलाड़ी को एक मौका दिया जाएगा। चौथे टेस्ट के प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने के लिए पहले नंबर पे हैं वो है शुभमान गिल और तकरीबन 100% यानी 100% शुभमान गिल को चौथे टेस्ट के प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जाएगा
और उस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा जो काफ़ी अरसे से अपने इंतज़ार में बैठा हुआ है, और वो खिलाड़ी है सरफराज खां। अब सरफराज खां पे ये मुनस्सर है कि वो किस तरह से अपने खेल का मुजाहरा करते हैं, और अगर उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा किया तो हमेशा वो टीम के प्लेइंग 11 में खेलते रहेंगे, वरना अगर उन्होंने इस चौथे टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया तो हमेशा के लिए वो भी ध्रुव जुरेल की तरह इस टीम से गायब हो जाएंगे। बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन के अचानक रिटायरमेंट की। ये अचानक वर्ड एक ऐसा है जिसकी वजह से सब लोग हैरान रह गए थे, और रविचंद्रन अश्विन ने बहुत ही अचानक, बहुत ही तत्काल में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो गए। माजी के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस बात पे अपने हैरानी का इजहार किया है, जिसमें कपिल देव भी है और सुनील गावस्कर भी है। रविचंद्रन अश्विन को पता चला था कि बॉर्डर गावस्कर के बाकी 2 टेस्ट में मेरी कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, जिसकी वजह से रविचंद्रन अश्विन को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, और उन्होंने ये फैसला बहुत ही अचानक किया, जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो गए। रविचंद्रन अश्विन का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को इंडियन क्रिकेट टीम में कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी, और उनके पिता का भी यही बयान आया था कि मेरे बेटे को बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत ही बेइज्जत किया गया, और इंडियन क्रिकेट टीम में मेरे बेटे को कोई अहमियत नहीं दी गई थी, इसलिए मेरे बेटे ने जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। इस बात से ये जाहिर होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितना पॉलिटिक्स है, कितना सियासत है, और चंद खिलाड़ी अपना ग्रुप बनाकर बहुत से बेहतरीन खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर देते हैं। हमने इस बात का जिक्र अपने पहली बुलेटिन में भी किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत से ग्रुपिज्म है, बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, तो अपना अपना ग्रुप संभाले हुए हैं। उसमें एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, और इस ग्रुप में किसी को दखल अंदाजी करने का उन्हें हक नहीं होता, और इस ग्रुप में उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो वो सीनियर खिलाड़ी होते हैं और मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की बात ही सुनता है। सरफराज खां के साथ भी यही हो रहा है, और सरफराज खां को मौका ना देने की असल वजह ये है कि ग्रुपिज्म की वजह से, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से सरफराज खां को किसी भी टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुदरत का एक निज़ाम अलग है, और कुदरत हमेशा अपना निज़ाम करके ही देती है। तो वापस चलते हैं रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के मुतालिक। अश्विन ने यह फैसला ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले किया था, और उन्होंने बीसीसीआई को इस बात की इतला दी थी, अगर आप मुझे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं और मुझे ले जाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त आप मान लें तो बेहतर होगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करूंगा तो मैं प्लेइंग 11 में ज़रूर होगा। अगर मैं प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं होगा तो मुझे ऑस्ट्रेलिया आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इंडिया के 3 टेस्ट में, जिसमें इंडिया की बुरी तरह से शिकस्त हुई थी और न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था, जिसकी वजह से अश्विन बेइंतहा नाराज़ और मायूस भी थे, और वो ऑस्ट्रेलिया का टूर किसी भी हाल में करना नहीं चाहते। अश्विन के रिटायरमेंट की सबसे पहले जिम्मेदारी जाती है इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर पे, क्योंकि गंभीर का ये ख्याल था कि अब अश्विन की उम्र 38 साल हो गई है, अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका ज़रूर देना चाहिए। और वो नौजवान खिलाड़ी था जो अश्विन को रिप्लेस कर सकता था, वो है वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 विकेट लिए थे, जबकि अश्विन ने सिर्फ 9 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से इंडियन सिलेक्शन कमेटी में वाशिंगटन सुंदर का नाम बड़े जोर और शोर से गूंज रहा था। और वो ये चाहते थे कि वाशिंगटन सुंदर को ही अगर हम मौका देंगे तो वो ग्रूम हो सकता है और आने वाले कई वक्त तक हमारे साथ रहेगा। जबकि अश्विन अब अपनी उम्र को पहुंच चुके हैं, अब वो 38 साल के हो गए हैं, और टीम के इंटरनल पॉलिटिक्स से, सियासत से वो बेइंतहा परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहा।
बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले 3 ODI। पाकिस्तान ने पहले 2 ODI बहुत ही शानदार तरीके से जीते और इस 3 ODI सीरीज को अपने नाम किया। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में तमाम नए खिलाड़ी हैं और इसमें ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो अपने पिछले परफॉर्मेंस से टीम में शामिल किया गया होगा। लेकिन इस प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान भी है, बाबर आजम भी है और रऊफ अहमद भी है। नए खिलाड़ियों में जो सबसे शानदार अपने खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं वो है सलमान आगा और सायम अयूब। सायम अयूब का खेल देखने के लायक होता है। उन्होंने बहुत ही अपने शानदार खेल का मुजाहिरा दोनों ODI में किए थे और उन्होंने पहले ODI में 108 रन बनाकर ये साबित किया कि नौजवान खिलाड़ियों को अगर मौका दिया जाए तो वो अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।